हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 37 जो आपके ड्रग बोलता हूँ टॉपिक्स हैं वो अपन डिस्कस कर रहे थे अदक तंत्र एवं विधि वैदक का। ठीक है, इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपिक नंबर 22 जो है वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। वो है आपका कोट। ठीक है, एक क्वेश्चन 101% इस टॉपिक से रहता है। तो कोट के बारे में अपन पढ़ें तो कोट के बारे में नॉर्मली तो आपको पता है। ठीक है, नॉर्मली जो कोर्ट होता है वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है फौजदारी कोर्ट जिसको अपन क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, एक होता है दीवानी कोर्ट जिसको अपन सिविल कोर्ट कहते हैं। तो वास्तव में फौजदारी यानी कि आपका जो क्रिमिनल कोर्ट होता है और दीवानी यानी कि जो आपका सिविल कोर्ट होता है वो भारतीय न्याय संस्था के दो पृथक विभाग हैं। व्यवहार आयुर्वेद के संबंध में विशेषकर फौजदारी न्यायालय के साथ ही होता है। ठीक है, तो आपको भी पता है जो आपका फॉरेंसिक वगैरह है उसका संबंध अधिकतर किससे होता है, क्रिमिनल कोर्ट से ही होता है। अतः व्यवहार आयुर्वेद में अधिकतर फौजदारी न्यायालय के दंड विधान तथा उनकी कार्य की पद्धति पर ही चर्चा होगी। दीवानी न्यायालय केवल व्यक्तिगत अधिकार या संपत्ति संबंधित विषयों पर ही विचार करता है। ठीक है, इसके अलावा परंतु फौजदारी जो न्यायालय होता है उसके अंतर्गत सभी विषय जिन्हें न्याय की दृष्टि से अपराध की संज्ञा दी गई है विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि आपका आघात यानी कि इंजुरी वगैरह हो गया, बलात्कार हो गया, रेप हो गया, आत्महत्या मतलब सुसाइड हो गया, पर हत्या मतलब होमिसाइड हो गया। ठीक है, पॉइजन वगैरह का केस हो गया। अपने व्यवसाय में चिकित्सा का अधिकतर संबंध फौजदारी न्यायालय से होता है, मतलब क्रिमिनल कोर्ट से पड़ता है। अतः उसे इन न्यायालयों की कार्यप्रणाली तथा इनके प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ बारे में पता होना चाहिए। भारतीय न्याय संस्था में मुख्यतः 4 प्रकार के न्यायालय का वर्णन किया गया है। ठीक है, कौन सा 4 प्रकार के न्यायालय हैं तो वो अपन देख लेते हैं। 4 प्रकार के न्यायालय कौन से हैं। तो पहला आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसको अपन सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। इसके बाद में आता है आपका हाई कोर्ट जिसको हम लोग क्या है, उच्च न्यायालय कहते हैं। एक होता है आपका सेशन कोर्ट जिसको आप लोग सत्र न्यायालय कहते हैं। इसी के अंतर्गत असिस्टेंट सेशन कोर्ट भी होता है। ठीक है, सेशन कोर्ट के अंतर्गत ही। इसके अलावा आपका होता है जो सबसे नीचे में वो होता है आपका मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, जिसको अपन मजिस्ट्रेट न्यायालय कहते हैं। और मजिस्ट्रेट न्यायालय जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका चीफ जुडिकल मजिस्ट्रेट, एक होता है आपका चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इसी प्रकार आपका जो जुडिकल मजिस्ट्रेट होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है जुडिकल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एक होता है आपका जुडिकल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उपरोक्त न्यायालय से इतर कुछ विशेष प्रकार के न्यायालय भी होते हैं। ठीक है, तो इन सभी न्यायालयों के अलावा कुछ विशेष प्रकार के भी न्यायालय होते हैं। जैसे कि कौन से हैं स्पेसिफिक कोर्ट, तो विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि स्पेशल जुडिकल मजिस्ट्रेट, विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट यानी कि स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फिर कोरोनल या मृत्यु समीक्षा न्यायालय जिसको अपन कोरोनर कोर्ट कहते हैं, किशोर न्यायालय जिसको अपन जुवेनाइल कोर्ट कहते हैं, फिर म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट न्यायालय जिसको अपन कोर्ट ऑफ म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट कहते हैं। इसके अलावा जूरी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक एक कोर्ट कौन से हैं, उसके क्या क्या काम हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कौन से कोर्ट होते हैं और उसके क्या क्या काम होते हैं उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। इसका जो पासवर्ड रहेगा वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, सुप्रीम। ठीक है, सुप्रीम इतना ही बस आपको टाइप करना है, कैपिटल में एस, बाकी सभी स्मॉल में, तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो यह भारत का सर्वोच्च न्यायाधिकरण है। ठीक है, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित है, आपको भी पता है। यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल यानी कि आपराधिक दोनों प्रकार के जो मुकदमे हैं उनकी सुनवाई होती है। परंतु किसी भी आपराधिक मुकदमे की प्रारंभिक सुनवाई इस न्यायालय में नहीं होती। तो कोई भी क्रिमिनल जो है उसका प्रारंभिक सुनवाई इस न्यायालय में नहीं होती। उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत ही व्यक्ति इस न्यायालय में याचना कर सकता है। मतलब आपको क्या है, अगर उच्च न्यायालय है, ठीक है, हाई कोर्ट है, वहां से आपको संतुष्टि नहीं मिले है डिसीजन से, तब जाके आप जो है सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इस न्यायालय का मुख्य कार्य पर्यवेक्षणात्मक तथा संविधा विवादात्मक विषयों पर सूक्ष्म तथा विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय फैसला करना है।
इसके द्वारा घोषित निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं तथा यह संविधान में उल्लेखित सभी दंडादेश दे सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाई कोर्ट के विषय में। तो हाई कोर्ट क्या है? तो हाई कोर्ट जो होते हैं, यह जो न्यायालय होता है वो राज्य की राजधानी में स्थित होते हैं, हर राज्य की राजधानी में स्थित होते हैं, परंतु कई राज्यों के राजधानी के अतिरिक्त अन्य नगरों में भी इसकी बेंच जो है वो होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की प्रधान जो पीठ है वो लखनऊ में न होकर के इलाहाबाद में स्थित है। इसी प्रकार एक और जो बेंच है वो लखनऊ में स्थित है। यहाँ जैसे कि हरियाणा, पंजाब, केंद्र शासित जो प्रदेश है चंडीगढ़, ठीक है, उसका जो उच्च न्यायालय है वो चंडीगढ़ में ही स्थित है। तो ये आपको बताया गया है। उच्च न्यायालयों में आपराधिक मामलों में अब केवल अपील विभाग यानी कि सेक्शन ही होता है, अर्थात निचले अदालतों में सुनवाई के पश्चात ही यहाँ आप अपील की जा सकती है। यह विधि द्वारा निर्धारित कोई भी दंड को देने में सक्षम है। निचली अदालतों के द्वारा अगर निचली अदालतें किसी को मृत्यु दंड देते हैं, ठीक है, तो उसका अनुमोदन ही उच्च न्यायालय करेगा, उसके 2 न्यायाधीश के द्वारा होगा। ठीक है, और वो जब बोल देंगे ऊपर के जो 2 न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, ठीक है, कि ये जो दंड है वो सही है, तभी जा करके वो अपील होगा मृत्यु दंड के केस में। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर बात करते हैं सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट क्या होता है? तो जिला का मुख्यालय पर स्थित होता है। जो सेशन कोर्ट होते हैं वो जिला के मुख्यालय पर स्थित होने के कारण जिला एवं सत्र न्यायालय भी इसे कहा जाता है। महानगर किसको बोलते हैं? तो 10 लाख से अधिक आबादी वाला जो क्षेत्र होता है उसे महानगर बोले जाते हैं। उसमें जिले के अतिरिक्त पृथक सेशन न्यायालय होते हैं। यह न्यायालय सभी प्रकार के उन मामलों की सुनवाई करते हैं जिन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिकल मजिस्ट्रेट इनके सुपुर्दस्थ होते हैं, तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्राथमिक जांच के पश्चात प्रथम दृष्टि यानी कि प्राइमरी जो फेसी है उसका आरोप बनाता है अथवा नहीं मतलब उसका आरोप बनता है कि नहीं बनता है, वो चीज़ जो है सेशन कोर्ट देखता है। यह न्यायालय विधि द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के दंड को दे सकते हैं। जब यह जो न्यायालय है, जैसे मैंने बोला कि अगर ये क्या है मृत्यु दंड देता है तो उसकी जो है पुनर्पुष्टि उच्च न्यायालय यानी कि आपका हाई कोर्ट करता है, उसी के बाद में मृत्यु दंड जो है वो स्वीकार होता है। इसके अलावा बाकी जो है दंड दे सकता है। फिर विधि द्वारा निर्धारित जो दंड दे सकता है तो मृत्यु दंड हो गया, ठीक है, निर्वास यानी कि आजीवन कारावास हो गया, इसके अलावा आपका जो एकांतर परिधान हो गया, ठीक है, सॉलिडेटरी जो कन्फिनमेंट होता है, इसके अलावा जुर्माना यानी कि फाइन हो गया, तो ये सभी चीज़ें दे सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर सहायक सत्र न्यायालय के विषय में बात करते हैं तो असिस्टेंट सेशन कोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो सहायक सत्र न्यायालय में बोला गया है सत्र न्यायालयों के सहायार्थ सहायक सत्र न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो सत्र न्यायालय की सहायता के लिए सहायक सत्र न्यायालय की स्थापना की जाती है। ये न्यायालय मृत्युदंड, आजीवन कारावास एवं 10 वर्ष से अधिक के कारावास का दंड नहीं दे सकता। तो इसका लिमिटेशन है कि ये जो है मृत्युदंड नहीं दे सकता, आजीवन कारावास नहीं दे सकता, 10 वर्ष से अधिक का दंड नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर बात करते हैं कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में पहला आपका आता है कोर्ट ऑफ चीफ जुडिकल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो इसके विषय में बताया गया प्रत्येक जिले में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं जिसका भार साधन क्या होते हैं? न्याय प्राधिकार संपूर्ण जिले में होते हैं। प्रत्येक महानगर में एक मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होता है जिसका भार साधन संपूर्ण महानगर में होते हैं। ये दोनों ही मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं एवं 7 वर्ष से अधिक तक का कारावास एवं किसी भी प्रकार की सीमा तक का अर्थदंड दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका जुडिकल मजिस्ट्रेट। तो यह जो है प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी दोनों प्रकार के होते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा इनके दंड देने की शक्ति निम्न होती है। जैसे कि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो 3 वर्ष तक का कारावास व 5,000 तक का अर्थदंड दे सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो 1 वर्ष तक का कारावास और 1,000 रुपये तक का अर्थदंड दे सकते हैं। फिर विशेष प्रकार के न्यायालय के विषय में बताया गया है। तो विशेष प्रकार के न्यायालय में जैसे कि जो स्पेसिफिक केस में जैसे स्पेशल जुडिकल मजिस्ट्रेट जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें बताया गया है केंद्र अथवा राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में यथा दंगों के दौरान गिरफ्तार व्यक्तियों के मुकदमों को शीघ्र या निश्चित अवधि में सुनवाई करने के लिए इस प्रकार के न्यायालयों का गठन करती है, क्योंकि नियमित रूप से नियुक्त मजिस्ट्रेट कार्य अधिक होने के कारण निश्चित अवधि में इस प्रकार के मुकदमों का निरस्तीकरण नहीं कर पाता है। इस वजह से यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है।
फिर स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के विषय में बताया गया है। तो जिस आधार एवं उद्देश्य के लिए विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है, उन्हीं उद्देश्य की पूर्ति के लिए महानगर क्षेत्र में विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। राज्य सरकार विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट को आवश्यकता अनुसार महानगर क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र हेतु प्राधिकृत कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर होता है कोरोनर कोर्ट। तो यह जो है किसी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं जो आकस्मिक या अप्रत्याशित या अस्वाभाविक मृत्यु संबंधित मामलों की जांच या पड़ताल करते हैं। इस प्रकार के न्यायालय केवल मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद आदि नगरों में गठित होते हैं। कोरोनर को अपने अधिकार क्षेत्र में उपरोक्त कथित परिस्थितियों में घटित मृत्यु के मामले में मृत्यु के कारण का पता लगाने का दायित्व निभाना पड़ता है और इस न्यायालय में केवल मृत्यु के कारण की मीमांसा करने की अधिकार होता है, मतलब उसी का ही जो है इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार होते हैं। कोरोनर का न्याय तथा किसी भी व्यक्ति को दंडित करना, मतलब कोरोनर जो कोर्ट है वो किसी भी को दंडित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। फिर कोरोनर का अधिकार तथा कोरोनर का न्याय सभी प्रकार के आकस्मिक या अस्वाभाविक अथवा संदेहास्पद मृत्यु के मामले में, सभी प्रकार के आत्महत्या, परहत्या, दुर्घटनाजन्य मृत्यु संबंधित मामलों में, या फिर सस्पिशियस किसी की मृत्यु हुई है, ठीक है, या एनेस्थीसिया या मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी मृत्यु हुई है, किसी को दे करके मारा गया है, ठीक है, या पुलिस संरक्षण में कोई मरा है, ठीक है, मतलब कस्टडी में कोई मरा है, ठीक है, या जेल में किसी की मृत्यु हुई है, किसी ने मार दिए हैं। तो इन सभी चीज़ों की जो मीमांसा है यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोरोनर कोर्ट ही करते हैं। कोरोनर जो होता है वो स्वतः जाकर के दुर्घटना स्थल का जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा, निरीक्षण करेगा। किसी भी वस्तु को अगर उसको लग रहा है सस्पिशियस है तो उसको अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। मृत्यु संबंधित ऐसे मामले जहां मृत्यु का कारण शस्त्र कर्मोत्तर स्तब्ध है यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव शॉक है या पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग है, ठीक है, तो कोरोनर जो है उस कंडीशन में मृत्यु का जो है कारण की जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। कोरोनर किसी भी चिकित्सक को शव परीक्षण के लिए नियुक्त कर सकता है, कोई भी डॉक्टर को, ठीक है, पोस्टमार्टम के लिए। उसके विसरस को जो है वो एनालिसिस करवा सकते हैं, ठीक है, उसको प्रिजर्व करा सकते हैं। इसके अलावा प्रायः इसके लिए पुलिस सर्जन को ही नियुक्त करते हैं। तो प्रायः तो जो पोस्टमार्टम है उसके लिए सर्जन को ही नियुक्त किया जाता है। वह चिकित्सक को शव परीक्षण के लिए रिपोर्ट तैयार करने का आदेश भी देते हैं। वह पूछताछ के समय चिकित्सक को साक्ष्य के लिए प्रस्तुत होने का आदेश दे सकते हैं। चिकित्सक को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक देने की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति कोरोनर की इच्छा पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब उसको चिकित्सक को उसको पैसा देना है अलग से एक्स्ट्रा कि नहीं देना है, वो कोरोनर की इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। वह शव का अवलोकन ज्यूरी की सहायता से कर सकते हैं जिनकी संख्या इंजुरी है, ये सुधार लेना। 100 का अवलोकन क्या है, इंजुरी की सहायता से कर सकते हैं कि कितना इंजुरी है, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 11 है, ठीक है। वह पूछताछ के समय साक्षी यानी कि एविडेंस को बुला सकते हैं तथा व्यक्ति से शपथ के आधार पर उसके कथन का प्रमाण भी एकत्र कर सकते हैं। वह जो है शव का अंतिम संस्कार करने का भी आदेश दे सकते हैं पोस्टमार्टम के बाद में। पूछताछ के समय अभियुक्त का स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होता, वह चाहे तो अपने वकील को अपनी ओर से प्रस्तुत कर सकते हैं तथा अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए गवाह प्रस्तुत कर सकते हैं। उसे विपक्ष से प्रतिपक्ष यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन कराने का अधिकार प्राप्त होते हैं। अपनी अधिकारिता में घटित किसी भी संदेहास्पद मृत्यु की अवस्था में कोरोनर शव को उत्खनन यानी कि कोई भी ऐसा उसको लग रहा है कि हाँ उसकी जो मृत्यु हो सस्पिशियस हुआ है और उसको दफना दिया गया है, तो उसको वापस निकालने का एक्सह्यूमिनेशन का जो आदेश है वो कोरोनर कोर्ट दे सकते हैं। यदि किसी उपयुक्त कारणवश कोरोनर अवकाश पर चले जाते हैं अथवा बीमार पड़ जाते हैं तो वह व्यक्ति को उप कोरोनर के रूप में किसी भी व्यक्ति को उप कोरोनर के रूप में जो है नियुक्त कर सकते हैं। यदि वह मृत्यु की संदेहास्पद के निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं तो वह मामले को सेशन न्यायालय को सौंप सकता है कि ये चीज़ें हुई हैं। कोरोनर संदिग्ध व्यक्ति को अपराध संबंधित जानकारी प्राप्त कराते हैं तथा अपना निर्णय देते हैं। यदि वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है तो फैसले को खुला ओपन ही छोड़ देगा, ठीक है, और वह जो है अभियुक्त पर अधिक से अधिक न्यायालय को अपमानित करने का दोष लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के बारे में बताया गया है। तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्या होता है, तो जिस स्थान पे कोरोनर नियुक्त नहीं होता तब निम्न
परिस्थितियों में मृत्यु के कारण को मीमांसा करने हेतु मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाता है। इसमें बताया गया है कि पुलिस को अभिरक्षा तथा जेल अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति की मृत्यु को जानना है, ठीक है, यानी कि वही है कि कस्टडी में रखे की मृत्यु को, पुलिस कस्टडी में रखे हुए किसी की मृत्यु हुई है, या पुलिस के गोली चलने से किसी की मृत्यु हुई है, या उन सभी परिस्थितियों को जानना है जहाँ पे पुलिस को स्पष्ट कारणों किसी कारणवश स्पष्ट रूप से वो मतलब वो उस जो पुलिस के अधिकारी हैं वो स्पष्ट जो है वो क्या है इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, वहाँ पे ये जो है नियुक्त होते हैं, ठीक है। फिर जुवेनाइल जो कोर्ट है उसके विषय में बताया गया है, ये न्यायालय ऐसे अपराध जिनकी सजा मृत्युदंड या जीवन कारावास हो सकते हैं तथा आपराधिक किशोर जैसे 16 वर्ष से कम से मतलब उसने अगर कोई गलती किए हैं, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट मतलब उस कंडीशन में क्या होता है, जुवेनाइल जो कोर्ट है वो जो है वहाँ पे जो है केस चलता है अगर 16 वर्ष से कम का जो है व्यक्ति ने अपराध किया है तो। और इसमें प्रायः जो है जो मजिस्ट्रेट रहते हैं वो स्त्रियाँ होती हैं तथा किशोर व अधिकारियों के लिए इनमें विशेषकर प्रशिक्षण यानी कि स्पेशल जो ट्रेनिंग है वह पुनर्वास है उसकी व्यवस्था होती है। फिर कोर्ट ऑफ म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट बोला गया है, तो बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार के न्यायालय स्थित होते हैं और यह खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले की सुनवाई करते हैं। फिर उसके बाद में होता है लास्ट आपका ज्यूरी। तो ज्यूरी क्या होता है, तो इन्हें किसी भी मामले की सुनवाई हेतु मुख्य न्यायाधीश को सलाह प्रदान करने के लिए पैनलबद्ध किया जाता है। ज्यूरी का फैसला न्यायालय के लिए बाध्य नहीं होता है। यदि मुख्य न्यायाधीश ज्यूरी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो नए ज्यूरी की सूची व्यवस्थित कर पुनः नए सिरे से मामले की सुनवाई कर सकते हैं। ज्यूरी का संबंध न्यायालय से नहीं होता है, उनका जो है सलाह यानी कि परामर्श या फैसला वास्तविकता पर आधारित होता है। कभी कभी न्यायिक फैसले में अब्सेंस की भी सलाह दी जाती है परंतु उनका फैसला न्यायालय को बाधित नहीं करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट जो पार्ट है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।